हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ पुलिस जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो 2013 में जो इसका मेंस का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसमें जो भाषा का जो पेपर था, लैंग्वेज का, उसके बारे में इसमें सॉल्वर बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें दिया है पहला ऑप्शन, यह बात हृदय में छुपा रखी थी, उसने लेख को पढ़ लिया, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, उसे बहुत प्यास लगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उसने लेख को पढ़ लिया। क्या है? उसने लेख को पढ़ लिया। शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? जो उसने लेख को पढ़ लिया का शुद्ध वाक्य होगा, उसने लेख पढ़ लिया। उसने लेख को पढ़ लिया जो के जगह में लेख पढ़ लिया आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में देखना है फ्रेंड्स कि इसमें क्या किया गया है। क्रम क्रम व्यवस्थित करना है, क्रम व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं अपन क्रम व्यवस्थित करने का। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका ऑप्शन है, पहले क्या है, सामान्य लोग यही सोचते थे कि सर्दी जुकाम का एवं संक्रमण नहीं होते। फिर प्रत्येक एक सर्वेक्षण में यह पता चला कि सभी कर्मचारीगण प्रत्येक 3 या 4 दिन सर्दी के कारण व्यर्थ गंवा देते हैं। उसके बाद आएगा जुकाम और सर्दी के नष्ट होने वाले समय हड़ताल से नष्ट होने वाले समय से अधिक है। और उसके बाद आएगा लास्ट में, इसका उपचार अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ये वैसे ही एक क्रम वाला और दिया है। 2 क्रम वाले क्वेश्चन पूछे थे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इस समय भी हो सकता है कि क्रम वाले क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देखते हैं अपन। तो इसमें दिया गया व्यवस्थित करना है। तो छोटे बच्चे नई चीज़ों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को नई चीज़ों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यही वह आवश्यकता है जो उसे सीखने की ओर ले जाती है। यही आवश्यकता है क्या है? उसे सीखने की ओर ले जाती है। उसके बाद शिक्षाविदों के ने अध्यापन की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है, इसे अच्छे ढंग से संपादित करती है। इस कारण इस प्रणाली का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो ये थे क्रम वाले क्वेश्चन। अब आते हैं अपन, देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं देखते हैं। ये थे क्रम वाले क्वेश्चन। तो चलिए और कौन से क्रम आए हाँ। तो जो किसी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है उसे कहते हैं जो स्थापन। क्या कहते हैं? उसे स्थापन। जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है उसे स्थापन कहते हैं। आधा खिल फूल के लिए एक शब्द होगा, आधा खिला फूल के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आधा खिला फूल के लिए शब्द होगा फ्रेंड्स, इसका शब्द होगा मुकुल। आधा खिला फूल के लिए शब्द क्या होगा? मुकुल। अब आता है जो गाया जा सके उससे क्या, उसके लिए एक शब्द होगा। तो अनेक शब्दों के एक शब्द देखिए बहुत सारा पूछा है। तो गाया जा सके उसे क्या है? गे कहेंगे। क्या कहेंगे? गे। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला है। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कौन है? विवेकी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कौन सा है? विवेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अशुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। देखिए शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य के 2 क्वेश्चन हो गए, अनेक शब्दों के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो विष्णु के अनोखो नाम है। विष्णु के अनेकों नाम है, क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है। जबकि तलवार एक शस्त्र है, ये शुद्ध वाक्य है। तलवार क्या है? शस्त्र है। और साहित्य एवं जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी बिल्कुल सही है, सत्य है। और आपका पत्र प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? विष्णु के अनेक नाम है। इसका शुद्ध वाक्य होगा विष्णु के अनेक नाम है। फिर शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए बोल रहा है। तो इसमें क्या है? आपकी महती कृपा होगी। आपकी महती कृपा होगी, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। हम कहते हैं ना आपकी महान कृपा होगी, जबकि वो अशुद्ध है। आपकी महती कृपा होगी शुद्ध वाक्य है। बाकी सब क्या है? अशुद्ध वाक्य। बाकी सब अशुद्ध वाक्य है। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो संज्ञा के क्वेश्चन देख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो कवि क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कवि कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें सभी संज्ञा बता देते हैं। तो कवि जातिवाचक संज्ञा है फ्रेंड्स। उसके बाद गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा है। और धैर्य भी भाववाचक संज्ञा है। धैर्य भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या है? अचानक कोई लाभ होना। अचानक कोई लाभ होने को क्या करते हैं अपन? अंधे के हाथ बटेर लग गया बोलते हैं। निम्न में कौन सा आटे के दाल का भाव मालूम होना का अर्थ प्रदर्शित करता है? आटे के दाल के मालूम होना का भाव क्या है? असलियत का पता चलना। असलियत का पता चलना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है अन्य वाक्यों के लिए एक शब्द भी पूछा गया है इसमें, है ना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। और
चिराग तले अंधेरा का अर्थ प्रदर्शित करता है। तो चिराग तले अंधेरा का अर्थ प्रदर्शित कौन करता है? अपने दोष स्वयं ना देखना। अपने दोष स्वयं ना देखना क्या है? चिराग तले अंधेरा का अर्थ प्रदर्शित करता है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि इससे पहले मैंने CGPSC प्री का भी पेपर बता दिया है। क्या है? मैंने सॉरी CG सब इंस्पेक्टर SI की प्री का भी पेपर दिया, सॉल्वर पेपर बताया है। उसके बाद मेंस गणित का भी बताया है, मेंस जीके का भी बताया है। अब ये मेंस हिंदी का भी बताया। इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि मेंस इंग्लिश का फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से कुआं में भाग पड़ना का अर्थ प्रदर्शित करता है? तो कुआं में भाग पड़ना का अर्थ क्या है? तो सबकी अक्ल मारी जाना, सबकी अक्ल मारी जाना। देखिए अनेक शब्द के एक शब्द जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया है फ्रेंड्स इसमें, है ना, और मुहावरे भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। धमकाना, किस मुहावरे का अर्थ है? धमकाना जो है आग बिछाने का अर्थ है। धमकाने का अर्थ क्या है? आग बिछाना। धमकाने का अर्थ है आग बिछाना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्थावर शब्द का विलोम शब्द। तो स्थावर शब्द का विलोम शब्द जंगम होता है फ्रेंड्स। स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्थावर शब्द का विलोम शब्द होता है जंगम। उसका निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है? तो पताका का पर्यायवाची कौन सा है? केतु। केतु जो है पताका का पर्यायवाची शब्द है। केतु क्या है? पताका का पर्यायवाची का शब्द कौन सा है? केतु है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कि झंडा का होता है पताका, ध्वज। झंडा का क्या होता है? पताका, ध्वज, केतु, वैजयंती और निषाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो बी ऑप्शन जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यानी हंसजा जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि देवपगा, सुरसरिता और विष्णुपदी जो है गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, निम्न में कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो निर्माण जो है प्रत्यय से निर्मित नहीं है। निर्माण जो है प्रत्यय से निर्मित नहीं है, जबकि दिखावा, बनावट और लकड़पन प्रत्यय से निर्मित है। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा जो है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जो CGPSC फ्री की तैयारी कर रहा है उसको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि वो अभी हिंदी ना पढ़ें, क्योंकि मेंस में हिंदी आएगा, प्री में हिंदी नहीं आएगा, इसीलिए प्री निकलने के बाद ही हिंदी को पढ़ें। तो चलिए अब देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है? तो इति जो है संस्कृत का नहीं है, जबकि अति, अधि और प्र जो है संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, इति जो है संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। निम्न में से कौन सी लोकोक्तियां हैं? तो लोकोक्तियां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। एक 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस क्या है? एक लोकोक्ति है। 9 दिन चले 2.5 कोस क्या है? एक लोकोक्ति है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तरनी तनुजा तट तलाम तरुवल बहु छाय में कौन सा अलंकार है? तो यह है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। फिर उसके बाद आते देखते हैं अलंकार से भी क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए फ्रेंड्स। करक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बराए नर या पाए बराए, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इनमें से है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोदान उपन्यास के लेखक है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन से? मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो गोदान उपन्यास के लेखक है। कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो पर्यायवाची जो युग्म गलत है उसे बताना है। तो आकाश का अंबर होता है फ्रेंड्स, आँख का लोचन होता है, गणेश का लंबोदर होता है, जबकि गृह का नक्षत्र नहीं होता। गृह का क्या है? नक्षत्र नहीं होता। अब अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मरण का विलोम शब्द, इसमें तत्सम तद्भव शब्द बताना है। इसमें तद्भव शब्द है, तो खीर क्या है? तद्भव शब्द है। खीर क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं आप कमेंट में बताइए फ्रेंड्स मेरे को। स्मरण का विलोम शब्द होता है, तो स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्मरण का विस्मरण होता है। विलोम शब्द स्मरण का विस्मरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न युग्म में कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो रज्जु का वक्र होगा, कुटिल का सरल होता है, सार का निस्सार होता है, जबकि उपयोग का सदुपयोग, उपयोग का सदुपयोग बोला है, जबकि उपयोग का क्या होता है? दुरुपयोग होता है। विलोम शब्द उपयोग का दुरुपयोग होता है। निरापद शब्द का अर्थ है, तो निरापद शब्द का अर्थ क्या है? सुरक्षित। निरापद शब्द का अर्थ है सुरक्षित है फ्रेंड्स। निरापद शब्द का अर्थ सुरक्षित है। कोटि शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कोटि शब्द का सही अर्थ है करोड़। कोटि शब्द का सही अर्थ क्या है? करोड़ को कोटि कहा जाता है। कुंजर शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कुंजर शब्द का सही अर्थ है पीपल।
पीपल को ही क्या कहा जाता है? कुंजर। कुंजर शब्द का सही अर्थ है पीपर। कुंजर का अर्थ है कि हाथी भी होता है। कुंजर का क्या होता है? हाथी भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से किसका अर्थ निकट है? तो आसन का अर्थ क्या है? निकट है। आसन का अर्थ निकट है। निम्नलिखित में अथ अज का नहीं है, निम्न कौन सा अर्थ अज का नहीं है? तो अर्थ अज का अर्थ नहीं बताना है तो व्यवधान जो है, व्यवधान जो है वह अज का अर्थ नहीं है। जबकि बकरा हो गया, दशरथ के पिता हो गया और ब्रह्मा हो गया, यह अज का अर्थ है। व्यवधान जो है अज का अर्थ नहीं है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। बालक छुरी से खेलता है, में छुरी से किस कारक है? तो कारक भी पूछा गया है फ्रेंड्स, तो छुरी से करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा वाक्य संप्रदाय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? तो कौन सा कारक है? भिखारी की भिखारी को कपड़ा दो। भिखारी को कपड़ा दो क्या है? वो जो है वाक्य संप्रदान को स्पष्ट करता है। ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है, तो ये कारक के भी क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स। तो डी इसका आ गया संबंध। संबंध क्या है? मिट्टी, कुम्हार मिट्टी से क्या करता है? घड़े बनाता है, संबंध कारक है। इन वाक्यों में से किस में करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? किस में करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं कि ये क्या है? करण कारक है। क्या है? करण कारक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी बुढ़ापा। बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बुढ़ापा है। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होता है? तो सुंदर का क्या होगा फ्रेंड्स? कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं दिया है फ्रेंड्स। सुंदरा नहीं होता, सुंदरी नहीं होता, सुंदर नहीं होता। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा शब्द, किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन का उपयोग क्या है? सदा बहुवचन में होता है। दर्शन का उपयोग क्या है? सदा बहुवचन में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं? तो प्रकृति जो है वो विशेषण नहीं है। प्रकृति क्या है? विशेषण नहीं है। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो सर्वनाम कौन सा शब्द नहीं है? तो इधर जो है सर्वनाम नहीं है। इधर क्या है? सर्वनाम नहीं है। च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? तो च वर्ग जो है तालु वर्ग में आता है। किस में आता है? तो च जो है तालु वर्ग में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। पक- पक्षमाक्षों को उच्चारण स्थान है, तो पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान है नाक। कौन सा है? नाक है इसका उच्चारण स्थान। निरोग का संगी विच्छेद होगा निहाधन रोग। निरोग क्या होगा? निहाधन रोग विसर्ग संगी होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूट में पूछा गया है अगला क्वेश्चन, तो कूट में चयन करना है। तो चलिए कूट में चयन करते हैं अपन। तो कूट में चलन, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कि कपाट, कपाट का क्या होता है? तत्सम शब्द है। 11 जो है तद्भव शब्द है। बटन विदेशी शब्द है। ओडम हिंदी भाषा शब्द है। ठीक है। कपाट तत्सम शब्द है, 11 तद्भव शब्द है, बटन विदेशी शब्द है और ओडम हिंदी भाषा शब्द है। पावक, पावक का संगी क्या होगा? तो पावक का पौधन आँख, पौधन अख पावक होगा। समझे? पौधन अख पावक होगा, आदि और संगी। सुभद्रा कुमारी चौहान देश में प्रेम की भावना की क्या है? तो कवियित्री है। क्या है? इसमें सभी जन बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कवियत्री बोल देंगे फ्रेंड्स, लेकिन इसका आंसर होता है कवियत्री। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं अपन ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अतिशोक्ति। अतिशोक्ति इसमें क्या है? अतिशोक्ति और अतियुक्ति में भी अंतर होता है। अतिशोक्ति और अतियुक्ति में क्या होता है? अंतर होता है। आपका वह व्यवहार अत्यंत खालिस्तान है तो ग्रहणीय है। आपका वह व्यवहार अत्यंत क्या है? ग्रहणीय है। अब सर्वत्र चंद्र, सर्वत्र चंद्र खालिस्तान घिटकी सर्वत्र चंद्र खालिस्तान झिटकी हुई थी, तो ज्योतिषना कौन सा है? ज्योतिष्यना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, त्रिभुज, त्रिभुज जो है किस समाज का उदाहरण है? तो त्रिभुज जो है द्विगु समाज का उदाहरण है। किसके? त्रिभुज द्विभुज समाज का उदाहरण है। चक्रधर में कौन सा समास है? तो चक्रधर में बहुब्रीहि समास है। चक्रधर में बहुब्रीहि समास है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, निशित का अर्थ है, तो निशित का अर्थ होता है आधी रात। निशित का अर्थ होता है आधी रात। तो मेरे चैनल पर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।